नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। कलयुग में भगवान से हमारा विश्वास क्यों उठ रहा है? सनातन धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। कलियुग को धर्म, सत्य और भक्ति के क्षीण होने का युग कहा गया है। भगवान से हमारा विश्वास कम होने के कई कारण हैं। इसे ऐतिहासिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। आइए विस्तार से चर्चा करें। नंबर 1, भौतिकता और भोगवाद का प्रभाव। कलियुग में भौतिक सुखों का आकर्षण बढ़ गया है। हम भगवान की भक्ति और आत्मा की शांति को छोड़कर पैसे, वस्त्र, संपत्ति और पद की दौड़ में लगे रहते हैं। हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं और हम भगवान को केवल तभी याद करते हैं जब हम परेशानी में होते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों को कम समय देना और केवल बाहरी सुख सुविधाओं को महत्व देना हमारे विश्वास को कमजोर करता है। नंबर 2, कष्टों के समय धैर्य की कमी। जब जीवन में कठिनाइयां आती है तो हम तुरंत भगवान को दोष देने लगते हैं। अगर भगवान है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कर्म का सिद्धांत समझने में असमर्थता और भगवान की परीक्षा लेने की प्रवृत्ति हमारे विश्वास को कमजोर करती है। भगवान पर भरोसा रखने के बजाय हम अपने मन की अशांति और निराशा में विश्वास खो देते हैं। नंबर 3, विज्ञान और तर्क का बढ़ता प्रभाव। आधुनिक युग में विज्ञान और तर्क ने हमें हर चीज को प्रमाणित करने की आदत डाल दी है। भगवान के अस्तित्व को महसूस करने के लिए जो आस्था और भक्ति चाहिए, उसकी जगह तर्क और प्रमाण लेने लगे हैं। विज्ञान ने भले ही भौतिक जीवन को आसान बना दिया हो, लेकिन आत्मिक शांति और भगवान का अनुभव तर्क से नहीं, केवल भक्ति से संभव है। नंबर 4, धर्म के नाम पर पाखंड और धोखाधड़ी। आज के समय में कुछ लोगों ने धर्म को एक व्यापार बना लिया है। धर्म के नाम पर पाखंड, स्वार्थ और हिंसा ने लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। ऐसे धार्मिक गुरु जो सच्चे मार्गदर्शन के बजाय अपनी प्रतिष्ठा और संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, उन्होंने लोगों को आध्यात्मिकता से दूर कर दिया है। इससे धर्म के प्रति नकारात्मकता और संदेह बढ़ा है। नंबर 5, आत्मा और भगवान से दूरी। सनातन धर्म कहता है कि भगवान हमारे भीतर है, लेकिन आधुनिक जीवन की आपाधापी में हमने आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर दिया है। ध्यान, साधना और प्रार्थना के अभाव में हमारा मन अशांत रहता है। जब हम खुद से जुड़ नहीं पाते तो भगवान से भी हमारा संबंध टूटने लगता है। नंबर 6, कर्म और फल का सिद्धांत भूल जाना। धर्म कहता है कि जीवन में जो भी अनुभव हो रहा है वह हमारे कर्मों का फल है। लेकिन जब लोग अपने कर्मों के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराते हैं तो विश्वास कमजोर हो जाता है। हमें ये समझना होगा कि भगवान हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं और कठिन समय में हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नंबर 7, व्यस्त जीवन और ध्यान की कमी। आज का जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि लोग धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए समय नहीं निकाल पाते। ध्यान, पूजा और सत्संग का अभाव भगवान से संबंध को कमजोर करता है। नंबर 8, भक्ति में तात्कालिक परिणाम की अपेक्षा। लोग भक्ति को भी एक सौदे की तरह मानने लगे हैं। अगर मैं पूजा करूं तो मेरी समस्या तुरंत हल हो जानी चाहिए। जब यह अपेक्षा पूरी नहीं होती तो भगवान पर संदेह होने लगता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि भक्ति का उद्देश्य केवल मनोकामनाएं पूरी करना नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और सत्य को प्राप्त करना है। समाधान, भगवान से विश्वास कैसे बनाए रखें? 1, ध्यान और साधना करें। नियमित ध्यान और प्रार्थना से आत्मा की शुद्धि होती है। ये हमें भगवान के निकट लाने में मदद करता है। 2, धर्म का सही ज्ञान प्राप्त करें। ग्रंथों जैसे भगवद गीता, उपनिषद और रामायण का अध्ययन करें। ये हमें भगवान और कर्म के सिद्धांत को सही ढंग से समझने में मदद करेगा। 3, सत्संग का महत्व समझें। अच्छे साधु संतों और धर्मगुरुओं के साथ सत्संग करें। सच्चे ज्ञान और मार्गदर्शन से भगवान के प्रति विश्वास दृढ़ होता है।
4. धैर्य और विश्वास रखें। कठिनाइयों के समय में धैर्य रखें और यह माने कि भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। समस्याओं को अपने आत्मिक विकास का साधन माने। 5. आत्मा से जुड़ें। भगवान बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तो भगवान का अनुभव अपने आप होता है। निष्कर्ष, भगवान से हमारा विश्वास इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हमने उन्हें केवल एक बाहरी शक्ति मान लिया है। सच्चाई ये है कि भगवान हमारे भीतर हैं और हमारे कर्मों, विचारों और भक्ति के माध्यम से प्रकट होते हैं। कलयुग में भी भगवान का साथ हमेशा हमारे साथ है। आवश्यकता है तो केवल हमारी आस्था, भक्ति और प्रेम को पुनः जागृत करने की। भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते, हम ही उनसे दूर हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृत। जय श्री कृष्णा जी।